हेलो एवरीवन। एसएससी की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट रिलीज़ करा गया है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। इस रिक्रूटमेंट के लिए इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म 20 जुलाई से 4 अगस्त तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट पेमेंट करने की 5 अगस्त है, ठीक है। और करेक्शन विंडो जो ओपन होगा 6 अगस्त से ओपन होगा। इस एग्ज़ामिनेशन के लिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम आपका होगा वो अक्टूबर 2022 में कंडक्ट करवाया जाएगा। पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिस में। जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में, रेलवेज़ बोर्ड में। जूनियर ट्रांसलेट की वैकेंसी आर्म फोर्स हेडक्वार्टर में है। और इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है सबॉर्डिनेट ऑफिस में हु हैव अडॉप्टेड मॉडल आरआर्स ऑफ डिपार्टमेंट। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ में। यहाँ पर लेवल ऑफ पे भी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के सामने मेंशन है। वैकेंसीज़ दोस्तों जो हैं, अभी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ नोटिफाई नहीं करी गई हैं, वो एसएससी की वेबसाइट पर जल्द ही नोटिफाई करी जाएंगी। उसके लिए आप एसएससी की जो वेबसाइट है वो ज़रूर से चेक करते रहिए। इन वैकेंसीज़ के लिए एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन है। बाकी अदर कैटेगरीज़ का भी रिलैक्सेशन है जो आप इस ब्राउज़र में रीड कर सकते हो। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी हम बात करते हैं। और ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 4 अगस्त 2022 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट कोड ए से लेके डी तक का, जिसमें आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसीज़ है अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट और ऑफिस में। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इनमें से किसी भी पॉइंट्स को आप मैच करते हो तो इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। पहला पॉइंट ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी लैंग्वेज में, और उस डिग्री के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में मतलब, और उसके साथ साथ हिंदी भी आपने उसमें सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री हो किसी भी दूसरे सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के अलावा, और वो डिग्री अगर आपकी हिंदी मीडियम में है तो उस डिग्री में आपके पास इंग्लिश भी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। चौथा पॉइंट है आपके पास मास्टर डिग्री हो हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में, और इंग्लिश मीडियम में अगर आपकी डिग्री है तो हिंदी आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हमने मेजर डिस्कस करे। इनमें से कोई भी एक क्वालिफ़िकेशन आप कंप्लीट करते हो तो यू आर एलिजिबल। इसके अलावा मास्टर डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ईदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर कंपलसरी। यानी कि अगर आपके पास हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और डिसिप्लिन में मास्टर डिग्री है तो उस डिग्री के अंदर हिंदी या इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट डिग्री होनी चाहिए ट्रांसलेशन में, या फिर 2 साल का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट कोड ई है जिसमें सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसीज़ हैं अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। इसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए आपको हिंदी में, और उसके साथ इंग्लिश आपने कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। मास्टर डिग्री या फिर आपके पास इंग्लिश में मास्टर डिग्री और हिंदी आपने सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, या आपके पास अगर किसी और सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है हिंदी मीडियम में या इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश या हिंदी अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए। वही सेम क्राइटेरिया है, कोई अलग क्राइटेरिया नहीं है। जितनी भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है 4 अगस्त 2022 तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपने अगर ओपन लर्निंग से ये क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन एसएससी के पोर्टल से ही करना है। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो आप तो लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ न्यू रजिस्ट्रेशन आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड, देन आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो।
फ़ीस वगैरह 100 रुपये ही फ़ीस है। बाकी फ़ीमेल कैंडिडेट और रिज़र्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस आप लोगों की नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए ओपन रहता है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन इसमें है कि क्या क्या चीज़ें आप उसको करेक्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की डिटेल है यहाँ पे रीजन वाइज, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे आते हैं हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं। कमीशन विल endeavour टू अकोमोडेट द कैंडिडेट इन सेंटर ऑप्टेड बाय देम। बेसिकली बताया जा रहा है कि जो भी सेंटर आप प्रेफरेंस चूज़ करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट करने की पूरी कोशिश एसएससी द्वारा करी जाएगी। हम एग्ज़ामिनेशन की बात कर रहे थे, तो एग्ज़ामिनेशन में आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। इसमें आपकी जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश आएगी 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और एक्स्ट्रा 40 मिनट मिलेंगे जिसके पास स्क्राइबर की फैसिलिटी है। पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव मोड होगा, जिसमें ट्रांसलेशन और ऐसे आपसे पूछा जाएगा 200 मार्क्स में। पेपर 1 जो आपका है दोस्तों, एज आई सेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें करी जाएगी, ठीक है। तो आंसर्स लिखते वक्त ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग भी आपकी पेपर 1 में करी जाएगी। बाकी पेपर 1 के जो आंसर्स की वगैरह हैं वो सब पोर्टल वेबसाइट पर आएगा, उसको आप चैलेंज कर सकते हो एट्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, कोई रीचेकिंग वगैरह का कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है इसमें। पेपर 2 जो होगा कैंडिडेट, इसमें बताया जा रहा है कि पेपर 2 में आप अपनी डिटेल केयरफुली लिखोगे, वो सब चीज़ें हैं। सिलेबस की बात करूं तो पेपर 1 जो होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, phrases and idioms and ability to write the language correctly, precisely and effectively. The question will be of degree level. बेसिकली जो पेपर 1 का सिलेबस बताया जा रहा है, जो हिंदी और इंग्लिश में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपकी लैंग्वेज को टेस्ट करने के लिए पूछे जाएंगे कि आपको लैंग्वेज किस तरह से लिखी जाती है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। पेपर 2 ट्रांसलेशन और एसे जो है, जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर है, दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, 1 पैसेजेस फ्रॉम ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड 1 फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो इसमें क्या होगा, पेपर 2 में 2 पैसेजेस दिए जाएंगे। एक पैसेज को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है, दूसरे पैसेज को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। एंड एन ऐसे ईच इन हिंदी एंड इंग्लिश, ऐसे भी आएगा आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, टू टेस्ट द कैंडिडेट ट्रांसलेशन स्किल्स। आपकी कैंडिडेट की ट्रांसलेशन स्किल्स चेक करी जाएंगी इसमें, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके अलावा आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड आएगा वो एसएससी की वेबसाइट पर आता रहेगा, उसके लिए आपको एसएससी की वेबसाइट ज़रूर से चेक करती रहनी है। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा और ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिएगा अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो। पोस्ट का प्रेफरेंस है यहाँ पे। अब जो वैकेंसीज़ हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं, तो उसका जो प्रेफरेंस है वो आपसे भरवाया जाएगा, या तो ऑनलाइन भरवाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ दिन पहले, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ही आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट जो बीआरओ में है, बीआरओ के अंदर भी जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपको अगर जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए फ़िज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी होंगे। उसकी जानकारी एनेक्सर 14 में अवेलेबल है, अभी हम उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे बात हो रही है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 में, अनरिजर्व के लिए 30 हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है और बाकी के लिए 20% हैं। आपके जो मार्क्स आएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, उसके बेसिस पर आप पेपर 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाओगे। इफ़ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट, अच्छा मल्टीपल शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम होता है CBE वाला पेपर 1, तो उसको नॉर्मलाइज प्रोसीजर के थ्रू उसका स्कोर आपको दिया जाएगा। और पेपर 1 और पेपर 2 की जब परफॉर्मेंस हो जाएगी आपकी, तो उसके बेसिस पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा। देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ मार्क्स विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। जो फाइनल सिलेक्शन होगा आपका, उसमें आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स कंसीडर करे जाएंगे और जो आपने पोस्ट का प्रेफरेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी अगर हम यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी की टेस्ट की बात हो रही है बीआरओ के अंदर,
अगर आपको सिर्फ इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी चाहिए तो अभी उसकी हम बात कर लेंगे। ये भी आपको ये मतलब PEMT भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर मिलेगी, उसकी इन्फॉर्मेशन ये प्रोस्पेक्टस बता रहा है, ठीक है। टाई अप का केसेस होता है तो पेपर 2 के मार्क्स जिसके ज़्यादा होंगे वो देखे जाएंगे, ठीक है। फिर अगर पेपर 2 भी सेम है तो पार्ट 1 पेपर 1 के मार्क्स देखे जाएंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखा जाएगा। बाकी अगर आप कोई अननेसेसरी एक्टिविटी करते हो इनडिसिप्लिनरी तो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जो हर एक बात SSC के नोटिस में होती है वो बात इस नोटिस में भी लिखी हुई है, तो उसको अगर आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। फिर नीचे अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, प्रोफॉर्मा गिवन है और उसके अलावा कुछ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स गिवन है, वो आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हम जो बात कर रहे थे आपके BRO के अंदर, जी हाँ, अगर आपको BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वैकेंसी आपको चाहिए तो सिर्फ इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, इसके अलावा दूसरे जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट या आर्म फोर्स जो दूसरा हमने डिपार्टमेंट ऊपर डिस्कस किए थे उसमें नहीं, सिर्फ इस डिपार्टमेंट में अगर आपको ट्रांसलेटर की वैकेंसी में अप्लाई करना है तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फुलफ़िल करने होंगे। लाइक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका, क्राइटेरिया फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आर प्लेस इन शेड्यूल 1 ऑफ द नोटिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट GRE सेंटर्स और रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर एज एप्लीकेबल बाय अ बोर्ड ऑफ ऑफिशियल, ठीक है। जहाँ पर होगा वो आपको बता दिया जाएगा कहाँ होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड रीजन वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड, अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग रिक्वायरमेंट है फिजिकल स्टैंडर्ड की, वो भी आपको इस PDF के अंदर मिल जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड भी है और इसके अलावा यहाँ पर आप नीचे आओगे थोड़ा सा, इसको हम दूसरे पेज पे आते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको जो रिक्वायरमेंट है वो देखने को मिल जाएंगी। ये आप देखिए शेड्यूल 1 आ गया, ये यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए आप। ग्रुप B नॉन कैडेट पोस्ट के लिए क्या क्या है, ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, 10 मिनट का टेस्ट होगा ये, ठीक है। 1 माइल रन टू बी कम्प्लीटेड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, 1 माइल का रन आपको करना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम में इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। शेड्यूल 2 के अंदर आपका जो रीजन वाइज फिजिकल स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट हैं वो यहाँ पर हैं, ठीक है। रीजन वाइज मतलब स्टेट वाइज, हिमालय रीजन हो गया, ईस्ट हिमालय रीजन हो गया, वेस्ट प्लान रीजन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग है। जैसे सेंट्रल रीजन, साउदर्न रीजन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बस यही सब है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी आपको अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है SSC का वेबसाइट का, वहाँ जाकर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।